थोड़ी ले गए कि हम तो देश छोड़ रहे हैं, ये रेल उखाड़ के ले जाएंगे, पटरियां उखाड़ के ले जाएंगे। लेकिन ये सीकर है, शेखावाटी है, यहाँ के लोगों में जो संघर्ष करने का मादा है और जो त्याग, तपस्या, बलिदान सीकर, शेखावाटी का आजादी से लेकर के अब तक रहा है, वो हमें ये शिक्षा देता है, ये ताकत देता है कि जो भी संघर्ष हम जनता के लिए, जन हित के लिए करेंगे, 100% हम उस संघर्ष में सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना। उदाहरण हमारे सामने है, यूनिवर्सिटी, शेखावाटी यूनिवर्सिटी की बात चली, माननीय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, यूनिवर्सिटी खुली, वसुंधरा जी आई 13 से 18 में, दोबारा बंद किया, थोड़े दिन बंद रखी, फिर नामकरण चेंज किया, लेकिन आखिरी में जीत जनता की नींव उनको वापस खोलनी पड़ी। और आज आप देख सकते हैं कि कटरातल के पास में झुंझुनू रोड पर हमारी शेखावाटी सबसे सुंदर और अच्छी, और मैं समझता हूं कि और भी अच्छे तरीके से प्रोग्रेस यूनिवर्सिटी करेगी। तो हमारा इतिहास ये कहता है कि चाहे उस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ हो, चाहे दूसरे संघर्ष हो, हमेशा शेखावाटी के लोगों ने अपनी महती भूमिका निभाई है। और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं इस अभिभाषक संघ सीकर का सदस्य भी हूँ, और मुझे यहाँ के लोगों ने आशीर्वाद देकर के और मुझे राजस्थान की राजनीति में जाने का एक अवसर प्रदान किया, और जनता का आशीर्वाद बना रहा। लक्ष्मणगढ़ के लोगों ने आशीर्वाद देकर के पहले प्रधान और 4 बार एमएलए बनाया। हमने हमेशा एक ही प्रयास किया कि कैसे जनता को साथ में लेकर के उनकी दुख तकलीफ में कैसे भागीदार बने, कैसे उनकी समस्याओं का समाधान करें। और मुझे पता है कि जब अभिभाषक संघ सीकर ने कहा कि यहाँ पर एनआरआई कोर्ट भी होनी चाहिए, दूसरी भी होनी चाहिए और संभाग भी होना चाहिए, तो मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पास लेकर के प्रतिनिधिमंडल को गया था, जाकिर साहब भी साथ में थे, काफी लोग थे। तो वहां पर उन्होंने कहा कि संभाग से क्या फायदा है, देखते हैं। तो मैंने कहा साहब संभाग से बहुत फायदे हैं। तो बाद में मुझे कहा यार देख लेते हैं। मैंने कहा देखना नहीं है, सीकर को संभाग बनाना ही है। जब भी वो मिलते, जब भी हम लोग मिलते, तो मैं एक ही बात करता कि सीकर का संभाग का हक है, उसको संभाग मिलना चाहिए। आखिरी में लक्ष्मणगढ़ में आए और शेखावाटी महोत्सव में, तो उन्होंने कहा मेरे बहुत पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन समय आने दो। फिर मुझे बुला करके कहा, मैं आज पहली बार बता रहा हूँ कि यार मैं एक संभाग बनाऊंगा तो ये होगा कि भाई सीकर कोई क्यों और क्यों नहीं, तो आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करके मुझे दे दो कि और भी कोई बन सकता है क्या। तो मैंने कहा साहब इस तरीके से आप पाली को संभाग बना सकते हो, 12-13 जिले हो गए, और एक ये बन सकता है, दो तो पक्का बनेगा। बाकी आप आदिवासी इलाके में भी दूरियां काफी हैं, तो सोच सकते हो। उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि ये जो सीकर का हक है, और हम सब जनप्रतिनिधि इस काम में साथ थे कि सीकर संभाग बने और नीमका थाना जिला कम से कम बने। हाँ, ये जरूर है, इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने जिले अशोक गहलोत साहब बना देंगे, लेकिन उन्होंने बड़ा विजन रखते हुए काफी वर्षों बाद में ये जो फैसला किया, और उसमें हमें सीकर को मिला। हमने विधानसभा में भी मामला उठाया, एक दिन पूरे दिन गतिरोध भी रखा, बाइकाट भी किया। आज की तारीख तक भी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री या मंत्री ये नहीं बता सका कि हमने ये जिले क्यों निरस्त किए, ये संभाग क्यों निरस्त किए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीकर संभाग में जो
झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा और जयपुर, इनकी करीब आज की तारीख में 2024 में अगर 11 की जनगणना के बाद में जो रेशियो बढ़ रहा है उसको मल्टीप्लाई करें तो करीब 2 करोड़ की जनसंख्या होती है। 2 करोड़ की जनसंख्या और चूरू का आदमी अगर बीकानेर पहले जा रहा था तो उसके 180 किलोमीटर पड़ता था, आज उसके 70 किलोमीटर पड़ता है। झुंझुनू का आदमी जाता था तो लगभग 200 के लगभग 10-5 कम मान लो, आज 45, 48, 50 किलोमीटर के अंदर 45 मिनट के अंदर झुंझुनू का आदमी अपने संभाग कार्यालय में आ जाता है। तो मैं समझता हूं कि ये गलत किया है, राजनीतिक दुर्भावनाओं से किया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो बात है कि वर्तमान मुख्यमंत्री और वर्तमान सरकार के मंत्रियों में पॉलिटिकल विजन नाम की कोई चीज है नहीं। वो अपने आप को सरेंडर करके ब्यूरोक्रेसी के सरेंडर कर दिया और पूरी ब्यूरोक्रेसी को भी ऊपर से निर्देश मिलते हैं, यहां से इनकी तरफ से कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। ये हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि आज जनता ने जनप्रतिनिधि चुनाव जिता करके भेज करके बहुमत दिया और सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद में कानून बनाने का काम, पॉलिटिकल फैसले लेने का काम जनप्रतिनिधियों का और हाउस का होता है, सरकार का होता है। आज उल्टा हो रहा है कि जो भी निर्णय है वो सारे के सारे ब्यूरोक्रेसी द्वारा लिए जा रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी के निर्णय को भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री, मंत्री हैं और विधायक हैं वो उसको जस्टिफाइड करने में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि अभी एक हमारे साथी हैं, सीकर जिले से ही हैं, एक कार्यक्रम में मैंने कहा कि हम सबको राजनीति से ऊपर उठ करके इस बात में देखना चाहिए कि सीकर का विकास संभाग से होता है। तो उन्होंने कहा कि बूटा सरा जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, हो सकता है कोई संभाग नहीं चाहता हो। तो अब मैं क्या कहूं ऐसे व्यक्तियों को कि भाई कौन है ऐसा आदमी, तो ले आओ, कौन सा जिला है, क्या चूरू के लोग नहीं चाहते? आज राजगढ़ से 200 किलोमीटर बीकानेर पड़ता है, आज चूरू से 180 किलोमीटर बीकानेर पड़ता है, तो चूरू के लोग भी चाहते हैं। एक व्यक्ति ने विरोध नहीं किया था जब संभाग बना था, तो एक व्यक्ति ने। और नीमका थाना जिला आज जो पाटन से पहले असामपुर गांव है, वहां से अगर सीकर आते हैं तो तकरीबन 100 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी, और वो व्यक्ति यहाँ आएगा और वहां 25-23 किलोमीटर के ऊपर ही वो उनको जिला मिल रहा था, सारी सुविधाएं हो गई थी, जमीन कट गई थी, आईजी बैठ गया था, लोगों को सुविधाएं होने लग गई थी। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही अविवेकपूर्ण निर्णय राजनीतिक व्यवस्था के कारण से लिया गया है। मैं इस मंच के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के तमाम जनप्रतिनिधि, चाहे वो पहले रहे हैं या आज रहे हैं, उनसे गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सीकर के हित में, शेखावट के हित में अपनी बात सरकार तक, मुख्यमंत्री तक, या जहां भी आपकी दिल्ली में पहुंचे तो दिल्ली तक पहुंचाएं। इसमें राजनीति नहीं करें। हम आपका अगर संभाग वापस खोलते हो, नीमका थाना जिला खोलते हो, तो यहाँ सार्वजनिक अभिनंदन करने के लिए हम राजनीति से ऊपर उठ करके तैयार हैं। आपने संघर्ष कर रहे हो, हम भी विधानसभा में कर रहे हैं, लेकिन जितना अभिभाषक संघ जो भी नीमका थाना हो, सीकर हो, जो कर रहे हैं वो दूसरे लोग नहीं कर रहे, हम राजनीति वाले भी नहीं कर रहे, पार्टियों वाले भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं सुनीता जी, आपसे, पेमाराम जी से और माननीय जाखड़ साहब से आग्रह करूंगा कि आप लोग बैठ करके तय कीजिए, और जो आप तय करेंगे सबको साथ लेकर के उस दिन एक बड़ा जोरदार हम
आंदोलन करें, जोरदार मीटिंग करें, सभा करें और इस सरकार को चेताने का काम करें। मैं समझता हूं कि संघर्ष कभी भी बेकार नहीं जाता है। अगर हमारे पूर्वजों ने अगर ये ठान लिया होता कि संघर्ष नहीं करना है तो आज न हमें आजादी मिलती, न ये जो प्रोग्रेस आप देखने को मिल रहे हो। और अगर उन्होंने संघर्ष में कमी रख दी होती तो आज हम शिक्षित होकर के यहाँ इस स्टेज के ऊपर नहीं पहुंचते। तो जब उन्होंने संघर्ष किया है, बलिदान दिया है, त्याग तपस्या का उनका इतिहास रहा है और हमको आगे बढ़ा दिया, तो हमारा धर्म बनता है कि सामूहिक नेतृत्व के साथ में सबको साथ लेकर के हम इन विकास के लिए जो भी जरूरतें हैं, चाहे वो संभाग है, जिला है, चाहे कोई दूसरा काम हो, उन सब चीजों में हम राजनीति से ऊपर उठ करके अगर हम एक साथ चलेंगे तो मैं समझता हूं कि सफलता 101% हमको मिलेगी। ये मैं आशा और अपेक्षा रखता हूं, आशा भी करता हूं, विश्वास भी है। मैं पांचों हमारे साथी अधिवक्ता महेंद्र पाल सिंह राठौर साहब को, महेंद्र पालिक जी को, अशोक नायक जी को, रवि कुमार जी को, बबलू शर्मा जी को मैं बहुत बहुत मेरी ओर से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आपने बहुत ही 8वां दिन ये हुआ है। मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं भी एक आपके साथ में वकील साथी हूं, अभी भी मेरा रजिस्ट्रेशन है और वोटर हूं, वोट का उपयोग नहीं कर रहा हूं वो अलग बात है। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि मैं वकील पहले हूं, नेता बाद में। इसलिए वकील का जहां भी इश्यू आएगा, चाहे वो विधानसभा में आए, चाहे सड़क पे आए, चाहे कहीं भी आए, उसमें मैं वकील के साथ में, आप लोगों के साथ में रहूंगा। तन मन धन सब चीजों के लिए जब भी आप जिस रूप में भी याद करेंगे, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा मिलूंगा, कंधे से कंधे मिला करके। और संघर्ष कभी असफल नहीं होता है, संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता है। और वकीलों का तो इतिहास रहा है कि जब देश आजाद हुआ था तो आजादी के अंदर जिनका सबसे बड़ा योगदान, अगर उस लिस्ट को हम देखेंगे तो 80% से ज्यादा एडवोकेट थे और वकील अधिवक्ता गणी थे। तो अधिवक्ताओं का देश की आजादी से लेकर के हमेशा जो योगदान रहा है, हर देश को आगे बढ़ाने में, लोकतंत्र को मजबूती देने में और विकास के अंदर। क्योंकि ये केवल वकीलों का मुद्दा नहीं है, ये पूरे शेखावाटी का मुद्दा है, आमजन का मुद्दा है। और उसके लिए आप अपना काम छोड़ करके आप संघर्ष कर रहे हो तो वास्तव में आपको सैल्यूट है इस काम के लिए। जनता के लिए अगर हम लोग करेंगे तो जनता भी हमें अप्रिशिएट करेगी। इसके लिए प्लानिंग बना करके आगे जो 3 व्यक्तियों की जो कमेटी बनी हुई है वो जो भी तय करेगी, हम लोग सब साथ में मिलेंगे। राजस्थान की विधानसभा भी होली तक चलेगी। ऐसा कोई विपक्ष का विधायक नहीं होगा जो इस बात को नहीं उठाएगा। हम प्रतिदिन ये याद कराते रहेंगे कि आपने जिले और संभाग गलत किए हैं। 17 या 18 तारीख को हमारा दूदू में कार्यक्रम है, पहले बांसवाड़ा में मैं गया था। बाकी सभी जिलों में लोग बाग अच्छे तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। जो जन भावना है वो जन भावना ये है कि ये जो सरकार देश को आगे बढ़ाने में, लोकतंत्र को मजबूती देने में और विकास के अंदर, क्योंकि ये केवल वकीलों का मुद्दा नहीं है, ये पूरे शेखावाटी का मुद्दा है, आमजन का मुद्दा है। और उसके लिए आप अपना काम छोड़ करके आप संघर्ष कर रहे हो तो वास्तव में आपको सैल्यूट है इस काम के लिए। जनता के लिए अगर हम लोग करेंगे तो जनता भी हमें अप्रिशिएट करेगी। इसके लिए प्लानिंग बना करके आगे जो 3 व्यक्तियों की जो कमेटी बनी हुई है वो जो भी तय करेगी, हम लोग सब साथ में मिलेंगे। राजस्थान की विधानसभा भी होली तक चलेगी। ऐसा कोई विपक्ष का विधायक नहीं होगा जो इस बात को नहीं उठाएगा। हम प्रतिदिन ये याद कराते रहेंगे कि आपने जिले और संभाग गलत किए हैं। 17 या 18 तारीख को हमारा दूदू में कार्यक्रम है, पहले बांसवाड़ा में मैं गया था। बाकी सभी जिलों में लोग बाग अच्छे तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। जो जन भावना है वो जन भावना ये है कि ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान के अंदर, इसने जनता के हितों पे कुठाराघात किया है। ये सोचा भी नहीं 14 महीने बाद में इस प्रकार का निर्णय लेना। कोई मुझे कह रहा था बीजेपी का एक नेता
तो सब आखिरी में खोल देंगे। मैंने कहा आखिरी में खोलने से कोई नहीं मानता भाई साहब। आप बंद कर रहे हो, सारे अधिकारी आगे और आगे। यहाँ पर संभाग मुख्यालय में अगर कोई आरएस की एग्जाम होगी और दूसरी एग्जाम होगी तो उसके सेंटर भी होते हैं, और जो बाकी सुविधाएं भी लोगों को मिलती हैं, जो डेवलपमेंट में सुविधाएं मिलती है वो भी मिलती हैं। इतने अधिकारियों के पद ही समाप्त कर दिए। एक बार फ्रीज कर देते पदों को तो समझ में आता कि इनकी मंशा हो सकती है दोबारा पुनर्विचार कर रहे हो, लेकिन इनके मन में 1% भी नहीं है कि ये वापस संभाग और जिले वापस खोले। इसलिए संघर्ष हमारा लंबा जरूर होगा, लेकिन हमारा संघर्ष सफल होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। आप सब लोगों ने हमें भी एक मौका दिया, पहले ही आना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा अभी चल रहा है काम, तो आज मौका मिला, मैं आया हूँ। पुनः हम लोग आते रहेंगे। यहाँ के सारे लोग मेरी पार्टी के लोग भी हैं, और पार्टी के अलावा भी जितने भी लोग हैं वो जब मिलते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि ये भजनलाल सरकार ने गलत काम किया है और जनता के हितों के साथ में कुठाराघात किया है। आज आप देखिए कि कोई पूछने वाला नहीं है। 80 करोड़ रुपए नवलगढ़ के पुलिया के लिए दिए हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं काम क्यों नहीं चल रहा है। 82 करोड़ रुपए दिए थे दासा की ढाणी के, 22 करोड़ रुपए सेंटर के थे, बाकी 60 करोड़ रुपए स्टेट के थे। फिर भी मोदी जी ने वर्चुअल उद्घाटन किया, हमें तो वो भी मंजूर कर लिया। आज इसका मुख्यमंत्री जी आकर के यहाँ घोषणा कर दें, विधानसभा में कर दें। आज अगर वापस खोलेंगे तो श्रेय उन्हीं को जाएगा, इसलिए श्रेय के चक्कर में नहीं पड़ करके। और हम तो ये चाहते हैं कि जनता के हित का जो सवाल है उसके ऊपर हम सब लोग एक रहे, और एकता के साथ में सीकर अभिभाषक संघ की जो एकता है ये हमेशा पूरी प्रदेश में चर्चा का विषय रही है। मुझे भी मौका मिला था जब हाईकोर्ट में एक बार गए थे, पता नहीं किसको चूड़ियां भेंट करके आए थे, तो सबने कहा कि अगर कोई संघर्ष होता है वकीलों का तो उसमें सीकर अग्रणी रहता है, आज भी अग्रणी है। इसी के साथ में आप सब लोग युवा साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मौका है, जब ऐसे मौके आते हैं तो इस मौके में अपनी जो लीडरशिप दिखाने का अवसर मिलता है। और वकील तो आदर लेता है तो वैसे ही होता है भाई साहब, आदर लेता तो वैसे ही होता है, तो आधा ही तो बढ़ना है। तो थोड़ा संघर्ष अगर आप करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आप में से आने वाले समय में भी जो भी MLA MP सब चलते रहेंगे, तो ये ठेका नहीं हमारे लोगों का, और भी आएंगे। बहुत पद होते हैं और बहुत समय तेजी से बदल रहा है, तो आप सब लोग इस मुहिम में लगे रहें, और जब भी आप याद करेंगे पुनः हम आपके बीच में आएंगे और सरकार को पूरी तरीके से नाक में नकेल डाल करके मजबूर करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये वापस संभाग और जिला खोले। मैं ये कहना चाहता हूँ अगर फिर भी इनकी सद्बुद्धि नहीं आई तो कांग्रेस की सरकार 4 साल में बनेगी, और अगर पहली मंत्रिमंडल में पहला फैसला होगा तो वो ये होगा कि सीकर संभाग और नीमकाथुर जिला आएगा। इन शब्दों के साथ आप सब लोगों का धन्यवाद।